काशी यात्रा काल में यात्रियों के लिए आवश्यक कृत्य, अवान्तर तीर्थ और शिवलिंगों का वर्णन। पुरोहित वसु कहते हैं, मोहिनी अब मैं यात्रा काल का वर्णन करता हूँ जैसे देवता आदि के नियत किया है। वह यात्रा यथा योग्य फल की प्राप्ति कराने वाली है। पूर्व काल में देवताओं ने काशी में रहकर चैत्र मास में ये तीर्थ यात्रा की थी। वे काम कुंड पर स्थित होकर स्नान एवं पूजन में तत्पर रहते थे। सुबान ने ज्येष्ठ मास में रुद्रावास कुंड पर स्नान पूजा में तत्पर रहने वाले सिद्धों ने वहाँ की शुभ यात्रा की है। गंधर्वों ने आषाढ़ मास में यहाँ की यात्रा की है। वे प्रिया देवी कुंड पर रहकर स्नान पूजन किया करते थे। मोहिनी विद्याधरों ने श्रावण मास में ये यात्रा की थी। वे लक्ष्मी कुंड पर रहकर स्नान पूजन करते थे। वरान ने यक्षों ने आश्विन मास में यह यात्रा संपन्न की थी। वे मार्कंडेय कुंड पर रहकर स्नान पूजन में संलग्न थे। मोहिनी नागों ने मार्गशीर्ष मास में यह यात्रा की है। वे कोटि तीर्थ में रहकर स्नान पूजन आदि करते थे। शुभलोचने गुहकों ने कपाल मोचन तीर्थ में रहकर स्नान ध्यान एवं पूजन आदि करते हुए पौष मास में यहाँ की यात्रा संपन्न की है। शोभा ने पिशाचों ने फाल्गुन मास में काशी की यात्रा की थी। वे कालेश्वर कुंड पर रहकर स्नान पूजन आदि में तत्पर रहते थे। देवी शुभ फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी है उसमें पिशाचों ने यात्रा की थी, इसलिए उसे पिशाच चतुर्थी कहते हैं। सुबान ने अब मैं यात्रा का आवश्यक कृत्य बताऊंगा जिसके करने से मनुष्य यात्रा का फल पाता है। यात्रा के समय जल से भरे हुए सुंदर घड़ों को वस्त्र में ढककर फल फूल और मिष्टान के साथ उसका दान करना चाहिए। चैत्र के शुक्ल पक्ष में महान फल देने वाली जो तृतीया है उसमें मनुष्यों को भक्तिभाव से गौरी देवी का दर्शन करना चाहिए। वरान ने स्नान करके गोप्रेक्ष तीर्थ में जाना चाहिए और स्वर्गद्वार में जो कालिका देवी है उसकी यत्नपूर्वक पूजा करनी चाहिए। उसके सिवा सवर्ता और ललिता भी श्रेष्ठ एवं कल्याणमय देवी कही गई है, उसका भी भक्तिभाव से दर्शन करना चाहिए। वे संपूर्ण कामना को फल देने वाली है। तदनंतर पवित्र व्रत का पालन करने वाले शिव भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराना और वस्त्र तथा भरपूर दक्षिणा द्वारा उनका यथा योग्य सत्कार करना चाहिए। अब मैं उन विनायकों का परिचय देता हूँ जो काशी क्षेत्र में निवास में विघ्न डालने वाले हैं। देवी उनका पूजन करके मनुष्य काशीवास का निर्विघ्न फल प्राप्त करता है। पहले डुंडी विनायक, फिर किला विनायक, देवी विनायक, गोपेक्ष विनायक, हस्ति विनायक तथा सिंदूरीय विनायक का दर्शन करना चाहिए। देवी चतुर्थी को इन सभी विनायकों का दर्शन करें और इनकी प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को मिठाई खिलावे। इस कार्य से मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है। अब मैं काशी क्षेत्र की रक्षा करने वाली चंडिकाओं का वर्णन करता हूँ। दक्षिण दिशा में दुर्गा रक्षा करती है। नैऋत्य कोण में अंतरिक्षेश्वरी, पश्चिम में अंगारेश्वरी, वायव्य कोण में भद्रकाली, उत्तर दिशा में भीमचंडा, ईशान कोण में महामता, पूर्व दिशा में ऊर्ध्वकेशी सहित साकरी देवी, अग्निकोण में अंधकेशी तथा मध्य भाग में चित्रघंटा देवी रक्षा करती है। जो मानव इन चंडिका देवियों का दर्शन करता है उन पर प्रसन्न होकर वे सबकी सब तत्परता पूर्वक उसके लिए क्षेत्र की रक्षा करती है। देवी ये पापियों के लिए सदा विघ्न उपस्थित करती है। तो रक्षा के लिए विनायकों सहित उक्त देवियों की सदा पूजा करनी चाहिए। भीष्मजी काशीपुरी में आकर उत्तम पंचायतन रूप से देवेश्वर शिव की आराधना करते हुए कुछ काल तक यहाँ रहे। सुबह उस स्थान पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे जो गोप्रेक्षक के नाम से विख्यात हुए। संपूर्ण देवता उनकी स्तुति करते हैं। गोप्रेक्षक के पास आकर उनका दर्शन और पूजन करके मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता और सब पापों से मुक्त हो जाता है। एक समय वन की गौएं दावानल से दग्ध और इधर उधर भटकती हुई इस कुंड के समीप आई और यहाँ का जल पीकर शांत हुई। तब से ये कपिलाहद कहलाता है। यहाँ प्रकट होकर साक्षात भगवान शिव ऋषभध्वज नाम से विख्यात हुए। भगवान शिव ने न केवल वहाँ निवास किया, वे वहाँ सबको प्रत्यक्ष दर्शन देते हुए शिवलिंग रूप में विराजमान है।
जो एकाग्र चित्त हो, इस कपिला अर्ध तीर्थ में स्नान करके ऋषभध्वज शिव का दर्शन करता है, वह संपूर्ण यज्ञ का फल पाता है, वह स्वर्गलोक में जाता है। भगवान ऋषभध्वज की पूजा करके वहाँ मरा हुआ पुरुष शिवरूप हो जाता है, अथवा शरीर भेद से अत्यंत दुर्लभ शिवगण का स्वरूप धारण करता है। इसी प्रदेश में गौओं के स्वयं ब्रह्मा जी के अनुरोध से संपूर्ण लोगों की शांति के लिए तथा सबको पवित्र करने के उद्देश्य से अथवा अपना दुग्ध दान किया था, उस जिससे भद्रदोह नामक सरोवर प्रकट हुआ था, जो पवित्र पापहारी एवं शुभ है। उस स्थान में स्नान करने वाला मनुष्य साक्षात वागीश्वर होता है। वहाँ परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने स्वयं ले जाकर एक शिवलिंग स्थापित किया है। फिर ब्रह्मा जी से लेकर भगवान विष्णु ने दूसरा शिवलिंग स्थापित किया, जो हिरण्यगर्भ के नाम से वहाँ विद्यमान है। तदनंतर ब्रह्मा जी ने पुनः इसी कारण से स्वलोकेश्वर नामक शिवलिंग स्थापित किया, जो स्वर्गीय लीला का दर्शन करने वाला है। देवताओं के स्वामी उन स्वलोकेश्वर का दर्शन करके मनुष्य शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। यहाँ प्राण त्याग करने से फिर कभी वह संसार में जन्म नहीं लेता। उसी वह अक्षय गति होती है, जो केवल योगियों के लिए सुलभ बताई गई है। भूमंडल के उसी प्रदेश में देवताओं के लिए कंटक रूप दैत्य व्याघ्र का रूप धारण करके रहता था। वह बड़ा बलवान और अभिमानी था। भगवान शंकर ने उसे मारा और उस स्थान पर व्याघ्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध होकर नित्य निवास किया। उन देवेश्वर का दर्शन करेगा मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। हिमवान के द्वारा स्थापित एक शिवलिंग है, जो शैलेश्वर के नाम से विख्यात है। भद्रे शैलेश्वर का दर्शन करके मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। उत्पल और विदल नाम के दो दैत्य ब्रह्मा जी के वरदान से बलोन्मत्त हो रहे थे। वे दोनों स्त्री विषयक लोलुपता के कारण पार्वती जी के हाथ से मारे गए। एक सांग धनुष से मारा गया और दूसरा कुंतक यथार्थ भाले से। इन दोनों शस्त्रों के नाम पर दो शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। भद्रे, जो मनुष्य श्रेष्ठ स्थान में विद्यमान उक्त दोनों लिंगों का दर्शन करता है, वह जन्म जन्मों में सिद्ध होकर कभी शोक नहीं करता। देवताओं ने उसके सब और बहुत से शिवलिंग स्थापित किए हैं। उसका दर्शन करके मनुष्य देह त्याग के पश्चात भगवान शिव का गण होता है। वाराणसी नदी परम पवित्र और सब पापों का नाश करने वाली है। ये इस पवित्र क्षेत्र को सुशोभित करके गंगा में मिली है। उसके संगम पर ब्रह्मा जी ने उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है, जो संगमेश्वर के नाम से संसार में विख्यात है। उसका दर्शन करना चाहिए। सुबह जो मानव इन देव नदियों के संगम में स्नान करके संगमेश्वर का पूजन करता है, उसे जन्म लेने का भय कैसे हो सकता है। भद्रे भृगुपुत्र शुक्राचार्य ने यहाँ एक शिवलिंग स्थापित किया है, जो शुक्रेश्वर के नाम से विख्यात है। संपूर्ण सिद्धि और देवता की उसकी पूजा करते हैं। इसका दर्शन करके मनुष्य तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है और मरने पर फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। मोहिनी महादेव जी ने यहाँ जम्बुक नामक दैत्य का वध किया था। तत्संबंधी शिवलिंग का दर्शन करके मानव संपूर्ण कामना को प्राप्त कर लेता है। इंद्र आदि देवताओं के द्वारा स्थापित किए हुए इन शिवलिंगों को तुम पुण्यलिंग समझो। ये समस्त कामनाओं को देने वाला है। मोहिनी, इस प्रकार इस शिवलिंग मुक्त क्षेत्र में तुम्हें ये सब शिवलिंग बताए हैं।